राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि राज्य 15 लाख टीका हर दिन लगा सकता है, लेकिन 3 से 4 लाख टीका ही उपलब्ध है। उसी तरह आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने 21 जून को रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 22 जून रविवार के दिन 10,000 टीके नहीं लगे। अब वही मध्य प्रदेश रविवार को 10 लाख टीका लगाने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या अभी भी हमारा टीका अभियान फूल प्रूफ है? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सतना में कातिकराम, कालिंद्री और चंदन को 21 जून वैक्सीनेशन के महाअभियान के दिन टीका लगा, 4 बजे 5-5 मिनट के अंतराल पर। ये थी आम खबर। अब खास खबर ये कि ये तीनों एक ही शख्स हैं, चैनेंद्र पांडे। चौंक गए, असमंजस में पड़ गए, लेकिन ये हम कहाँ कह रहे हैं, सरकार मान रही है। शायद तभी तो ये 3 मैसेज चैनेंद्र जी के मोबाइल पर आए। 5 मिनट के अंदर 3 आते हैं और उसमें नाम भर चेंज है, जबकि मैंने आज तक किसी प्रकार का टीका अभी मैंने लगवाया नहीं है। भोपाल के टीला जमालपुरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 13 साल के वेदांत डांगरे को भी 21 जून को टीका लग गया। चौंकिए मत, भले ही सरकार कह रही हो कि 18 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगेगा, लेकिन वेदांत के नाम पर भी बाकायदा मैसेज आया है, उनके ही दस्तावेजों का इस्तेमाल भी हुआ है। 21 तारीख को शाम को 7:27 में मेरे पास मैसेज आया कि मेरा बेटा सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड हो गया है कोविशील्ड से, और अभी इसकी उम्र है सर 13 साल, जो कि सर ये अभी वैक्सीनेशन इन लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों का सर। अभी रिसेंटली मैंने नगर निगम में ये सबमिट किए थे इसकी पेंशन के लिए, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ये वहाँ से गए हैं। एक और चमत्कार वो ये कि वेदांत 56 साल के हो गए हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन दस्तावेज यही कह रहे हैं। अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, पर मेरे पापा के पास में मैसेज आ गया है कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। तो जब उसमें जो लिंक दी हुई थी मैसेज में, तो पापा ने वहाँ से सर्टिफिकेट जब मेरा डाउनलोड करा तो उधर पे मेरे ही डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, मेरे ही बैंक आईडी लगी थी, मेरे ही बैंक अकाउंट लगा था और सारी मेरी डिटेल्स थी। बस उसमें ये था कि मैं 56 ईयर्स का बना दिया गया था मेरे को, और अभी तो लेकिन मैं 13 ईयर्स का ही हूँ। भोपाल में पीजीबीटी कॉलेज रोड में रहने वाली नुजहत सलीम को भी 21 जून को वैक्सीन लगने का मैसेज मिला। उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन पहचान पत्र सत्यापन में पेंशन डॉक्यूमेंट के दस्तावेज दर्ज हैं। मेरे पास ये मैसेज आया 21/6 को और रात में 10:57 PM पे कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो और मेरे वैक्सीन लगी नहीं है। अभी मैं सोच रही थी वैक्सीन लगवाने का, लेकिन अभी मैंने लगवाई नहीं है। ये परेशानी आ रही है ना कि अभी तो मेरे लगा नहीं है, कल मैं लगवाने जाऊंगी तो वो लोग बोलेंगे कि आपके तो वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके वैक्सीनेशन कागज पे हो गए? रतलाम में कर सलाहकार प्रेम पांड्या ने स्लॉट तो बुक किया, लेकिन वैक्सीन लगवाने जा नहीं पाए। बावजूद इसके जादू ये हुआ कि वैक्सीन लगवाने का मैसेज आ गया। लेकिन जब मैं शाम को 4 बजे के 4:30 बजे आसपास में SMS आया कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। चूँकि वहाँ गया ही नहीं था मैं, तो मेरा वैक्सीनेशन कैसे हो गया वैक्सीनेशन। फिर मैंने उसका जो पूरा घटनाक्रम था मेरा, भाई मैं गया ही नहीं और मेरा वैक्सीनेशन हो गया, तो मैंने फेसबुक पे डाला इसको, सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर नेक्स्ट डे फिर जो है मेरे पास वहाँ से कॉल आया, फिर मैंने जाकर के वहाँ मेरा वैक्सीनेशन करवाया था। ऐसे कितने लोग होंगे? अलग अलग शहरों से उदाहरण देने के बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का कहना है सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कहीं कोई होगी तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता आप कहाँ से ये बात लेके आए हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और यदि कहीं इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़े के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार 13 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, सर्टिफिकेट जारी हो गया, किस प्रकार मृत व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी हो गया और किस प्रकार किसी महिला ने वैक्सीन नहीं लगाई उसे भी सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद बैतूल मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 47 से अधिक गाँव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। यह शिवराज सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की वास्तविकता बता रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन महाअभियान जो मध्य प्रदेश का है, जो रिकॉर्ड के दावे कर रहा है, उसकी पोल खोल के रख दी। जो काम मध्य प्रदेश सरकार और उसके मंत्रियों को करना चाहिए, वो काम प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून को ही वैक्सीन के लिए समा बांध दिया था,
लेकिन हमने बताया कि कैसे ऐसी कहानियों के इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा फट गया है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनोत्सव के पहले हफ्ते में पहले ही दिन 21 जून को 17,42,000, 23 जून को 11,43,000, 24 जून को 7,05,000 और 26 जून को 9,64,000 लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। लेकिन 20 जून को सिर्फ 4,098 टीके लगे थे, 19 जून को 24,700 टीके और 18 जून को सिर्फ 11,742 टीके लगे थे। बाकी दिनों में कम टीके के पीछे सरकार का तर्क है कि वो सिर्फ सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाती है। बाकी दिनों का जो आंकड़ा है वो निजी अस्पतालों का होता है। वैसे 19 जून को भी शनिवार ही था जिस दिन सिर्फ 24,000 टीके लगे थे। शायद सरकार ये बात भूल गई। 2-3 उदाहरणों से 2 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा चुकी व्यवस्था पर हम गंभीर सवाल नहीं उठा सकते, उठाने भी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बावजूद इसके टीकाकरण को सरकार खुद इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील करे, हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से ग्रसित हो, तो फिर ऐसे उदाहरण उसके सामने मुंह बाए खड़े हो जाते हैं, खुद ब खुद गंभीर सवाल उठाते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, रतलाम से साजिद खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।